ड्रामा सीरियल नमक हराम की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स अस्मा को सारी सच्चाई पता चल गई है और मुरीद ने खुद उसे बताया है, लेकिन अस्मा ने कुछ नहीं कहा और अस्मा ने किसी को कुछ भी नहीं बताया, न पुलिस को न अरसल को, कि मेरे साथ मुरीद ने क्या किया है। मुझे मुरीद ने बांधा था, कुछ भी उसने इस वजह से नहीं कहा क्योंकि अस्मा जानती थी कि अगर मैंने कुछ कहा और मेरा बाप जालिम निकला तो मैं फिर क्या करूँगी। और व्यूअर्स उसने ये इरादा किया है कि अगर मेरा बाप जालिम था तो मैं उसका बदला ज़रूर लूँगा कि तुमने मुरीद की माँ के साथ ये जुल्म क्यों किया है। अब व्यूअर्स अरसल को भी शक हो गया है कि कुछ कहानी तो है, इस वजह से व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो अपनी माँ को बताएगा कि मुझे सच बताओ क्या हुआ है, लेकिन इसकी माँ उसे असल बात नहीं बताती। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अस्मा ये पता लगाने के लिए घर से निकलेगी और कोशिश करेगी कि मैं ये पता कैसे लगाऊँ कि मुरीद सच्चा है और यह मुरीद दौलत हासिल करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन व्यूअर्स अगली किस्त में बहुत बड़ा धमाकेदार सीन होने वाला है। आप देखेंगे कि मुरीद का जो दोस्त है वो आएगा और अस्मा के पादर पर गोली चलाएगा, लेकिन वो बच जाएगा। और आप देखेंगे कि मुरीद इसके पीछे पीछे जाएगा और उसको इतना मारेगा, तुमने मेरी इजाज़त के बगैर गोली क्यों चलाई, मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुम्हारे दोस्त हूँ, लेकिन इस मामले में दोस्त नहीं कि तुम मेरे इजाज़त के बगैर आओ और गोली चलाओ। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि छोटी बेगम आएगी और मुरीद की काल की बातें सुनेगी और इसको पूरा पता चलेगी कि ये सब होने का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुरीद है। जो हमारे साथ हो रहा है, जो ज़्यादती मुरीद ने मेरे साथ की, जो ज़्यादती अस्मा के साथ की, इस सब का जिम्मेदार मुरीद ही है। तो फिर इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि मुरीद और अस्मा एक रहे? अपना राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स अस्मा को सारी सच्चाई पता चल गई है और मुरीद ने खुद उसे बताया है, लेकिन अस्मा ने कुछ नहीं कहा और अस्मा ने किसी को कुछ भी नहीं बताया, न पुलिस को न अरसल को, कि मेरे साथ मुरीद ने क्या किया है। मुझे मुरीद ने बांधा था, कुछ भी उसने इस वजह से नहीं कहा क्योंकि अस्मा जानती थी कि अगर मैंने कुछ कहा और मेरा बाप जालिम निकला तो मैं फिर क्या करूँगी। और व्यूअर्स उसने ये इरादा किया है कि अगर मेरा बाप जालिम था तो मैं उसका बदला ज़रूर लूँगा कि तुमने मुरीद की माँ के साथ ये जुल्म क्यों किया है। अब व्यूअर्स अरसल को भी शक हो गया है कि कुछ कहानी तो है, इस वजह से व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो अपनी माँ को बताएगा कि मुझे सच बताओ क्या हुआ है, लेकिन इसकी माँ उसे असल बात नहीं बताती। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अस्मा ये पता लगाने के लिए घर से निकलेगी और कोशिश करेगी कि मैं ये पता कैसे लगाऊँ कि मुरीद सच्चा है और यह मुरीद दौलत हासिल करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन व्यूअर्स अगली किस्त में बहुत बड़ा धमाकेदार सीन होने वाला है। आप देखेंगे कि मुरीद का जो दोस्त है वो आएगा और अस्मा के पादर पर गोली चलाएगा, लेकिन वो बच जाएगा। और आप देखेंगे कि मुरीद इसके पीछे पीछे जाएगा और उसको इतना मारेगा, तुमने मेरी इजाज़त के बगैर गोली क्यों चलाई, मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुम्हारे दोस्त हूँ, लेकिन इस मामले में दोस्त नहीं कि तुम मेरे इजाज़त के बगैर आओ और गोली चलाओ। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि छोटी बेगम आएगी और मुरीद की काल की बातें सुनेगी और इसको पूरा पता चलेगी कि ये सब होने का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुरीद है। जो हमारे साथ हो रहा है, जो ज़्यादती मुरीद ने मेरे साथ की, जो ज़्यादती अस्मा के साथ की, इस सब का जिम्मेदार मुरीद ही है। तो फिर इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि मुरीद और अस्मा एक रहे? अपना राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स अस्मा को सारी सच्चाई पता चल गई है और मुरीद ने खुद उसे बताया है, लेकिन अस्मा ने कुछ नहीं कहा और अस्मा ने किसी को कुछ भी नहीं बताया, न पुलिस को न अरसल को, कि मेरे साथ मुरीद ने क्या किया है। मुझे मुरीद ने बांधा था, कुछ भी उसने इस वजह से नहीं कहा क्योंकि अस्मा जानती थी कि अगर मैंने कुछ कहा और मेरा बाप जालिम निकला तो मैं फिर क्या करूँगी। और व्यूअर्स उसने ये इरादा किया है कि अगर मेरा बाप जालिम था तो मैं उसका बदला ज़रूर लूँगा कि तुमने मुरीद की माँ के साथ ये जुल्म क्यों किया है। अब व्यूअर्स अरसल को भी शक हो गया है कि कुछ कहानी तो है, इस वजह से व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो अपनी माँ को बताएगा कि मुझे सच बताओ क्या हुआ है, लेकिन इसकी माँ उसे असल बात नहीं बताती। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अस्मा ये पता लगाने के लिए घर से निकलेगी और कोशिश करेगी कि मैं ये पता कैसे लगाऊँ कि मुरीद सच्चा है और यह मुरीद
दौलत हासिल करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन व्यूवर्स अगली किस्त में बहुत बड़ा धमाकेदार सीन होने वाला है। आप देखेंगे कि मुरीद का जो दोस्त है वो आएगा और अस्मा के पदर पर गोली चलाएगा, लेकिन वो बच जाएगा। और आप देखेंगे कि मुरीद इसके पीछे पीछे जाएगा और उसको इतना मारेगा, तुमने मेरी इजाज़त के बगैर गोली क्यों चलाई? मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुम्हारे दोस्त हूँ, लेकिन इस मामले में दोस्त नहीं कि तुम मेरे इजाज़त के बगैर आओ और गोली चलाओ। व्यूवर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि छोटी बेगम आएगी और मुरीद की काल की बातें सुनेगी और इसको पूरा पता चलेगी कि ये सब होने का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुरीद है, जो हमारे साथ हो रहा है। जो ज़्यादती मुरीद ने मेरे साथ की, जो ज़्यादती अस्मा के साथ की, इस सब का जिम्मेदार मुरीद ही है। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि मुरीद और अस्मा एक रहे? अपना राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूवर्स अस्मा को सारी सच्चाई पता चल गई है और मुरीद ने खुद उसे बताया है, लेकिन अस्मा ने कुछ नहीं कहा और अस्मा ने किसी को कुछ भी नहीं बताया, न पुलिस को न अरसल को, कि मेरे साथ मुरीद ने क्या किया है। मुझे मुरीद ने बांधा था, कुछ भी उसने इस वजह से नहीं कहा क्योंकि अस्मा जानती थी कि अगर मैंने कुछ कहा और मेरा बाप जालिम निकला तो मैं फिर क्या करूँगी। और व्यूवर्स उसने ये इरादा किया है कि अगर मेरा बाप जालिम था तो मैं उसका बदला ज़रूर लूँगा कि तुमने मुरीद की माँ के साथ ये जुल्म क्यों किया है। अब व्यूवर्स अरसल को भी शक हो गया है कि कुछ कहानी तो है, इस वजह से व्यूवर्स आप देखेंगे कि वो अपनी माँ को बताएगा कि मुझे सच बताओ क्या हुआ है, लेकिन इसकी माँ उसे असल बात नहीं बताती। व्यूवर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अस्मा ये पता लगाने के लिए घर से निकलेगी और कोशिश करेगी कि मैं ये पता कैसे लगाऊं कि मुरीद सच्चा है और या मुरीद दौलत हासिल करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन व्यूवर्स अगली किस्त में बहुत बड़ा धमाकेदार सीन होने वाला है। आप देखेंगे कि मुरीद का जो दोस्त है वो आएगा और अस्मा के पदर पर गोली चलाएगा, लेकिन वो बच जाएगा। और आप देखेंगे कि मुरीद इसके पीछे पीछे जाएगा और उसको इतना मारेगा, तुमने मेरी इजाज़त के बगैर गोली क्यों चलाई? मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुम्हारे दोस्त हूँ, लेकिन इस मामले में दोस्त नहीं कि तुम मेरे इजाज़त के बगैर आओ और गोली चलाओ। व्यूवर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि छोटी बेगम आएगी और मुरीद की काल की बातें सुनेगी और इसको पूरा पता चलेगी कि ये सब होने का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुरीद है, जो हमारे साथ हो रहा है। जो ज़्यादती मुरीद ने मेरे साथ की, जो ज़्यादती अस्मा के साथ की, इस सब का जिम्मेदार मुरीद ही है। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि मुरीद और अस्मा एक रहे? अपना राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूवर्स अस्मा को सारी सच्चाई पता चल गई है और मुरीद ने खुद उसे बताया है, लेकिन